सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं जिस वीडियो को लेके आया हूँ, जिस टॉपिक को लेके आया हूँ, वो भी एक टॉपिक कहीं ना कहीं हद तक आप हर की लाइफ में वो चीज़ आई होगी। उसके ऊपर ही आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट आपके बीच क्यों कम हो जाता है। देखिए, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड की बात हो, कहीं ना कहीं हद तक आके एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे सामने वाले का जो इंटरेस्ट है वो हमारे अंदर कम हो जाता है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट कम क्यों होता है और उसको बढ़ाना कैसे है। ये सारी जो वजह है इसके ऊपर ही आज हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्त आपने देखा होगा कि जैसे एक चीज़ की शुरुआत होती है वो बहुत ही अच्छे से होती है। एक वेल डिफाइंड रिस्पेक्ट होती है, हद से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, हद से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है और हद से ज़्यादा ही उसको समय दिया जाता है। दोस्त, चाहे हम रिलेशनशिप की बात कर लें, चाहे हम फ्रेंडशिप की बात कर लें, इन दोनों में एक चीज़ आती है, कभी ना कभी हद तक एक पॉइंट आता है जब एक जो सामने वाला पर्सन है वो आप में इंटरेस्ट कम करना शुरू कर देता है। देखा होगा आपने कि जब पहले शुरुआत होती है, चाहे वो फ्रेंडशिप की चाहे वो रिलेशनशिप की, बहुत ही एक ऐसी होती है कि जैसे अटूट कहते हैं जिसको, अटूट, कि ये कभी टूटेगी ही नहीं। बट उसमें भी, ऐसी फ्रेंडशिप में भी, ऐसी रिलेशनशिप में भी एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब सामने वाला आपको इंटरेस्ट शो नहीं करता है, इग्नोर करता है, जहां हद तक वो जो रिलेशनशिप होता है, फ्रेंडशिप होती है, उसका टूटने का भी चांस ज़्यादा बन जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इग्नोरेंस, इंटरेस्ट कम होना, वैल्यू कम देना, रिस्पेक्ट कम देना, ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? एक जो इतना अच्छा व्यक्ति, जो दूसरे को समझने वाला, उसको इंटरेस्ट देने वाला, उसको इंपॉर्टेंस देने वाला, एक पॉइंट पे आके वो इंटरेस्ट ये सब कुछ कम क्यों कर देता है? हमको ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों केसेस में, रिलेशनशिप एज वेल एज फ्रेंडशिप में, एक ही क्वेश्चन मार्क है कि वाई ये जो चीज़ है, ये जो इंटरेस्ट है, ये कम क्यों होता है। अब मैं अगर रिलेशनशिप की बात लेके चलूँ, रिलेशनशिप कैसे चलता है? दोनों को हाफ परसेंटेज देना पड़ता है। जितना उधर से चीज़ आती है उतनी ही सेकंड पर्सन से आती है। हर चीज़ को मिल के अगर वो दोनों अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं तभी एक जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल होता है। अब जो सेकेंडली जो मैं चीज़ कहने जा रहा हूँ ये है कि रिलेशनशिप के अंदर एक पर्टिकुलर बंदा अगर ये समझ ले कि अब वो मेरी लाइफ में आ गई है या आ गया है, अब मेरी ज़िंदगी बन गई है, अब मैं फुली डिपेंडेंट उस पर हूँ, अब कोई डिफ़िकल्टी आई तो मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टारगेट अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे मिल गई है या मिल गया है। अब ये चीज़ आप सोच रहे हो कि मैं एक फुली डिपेंडेंट हो गया हूँ, क्योंकि मैं जिसको चाहता था या जिसको चाहती थी मुझे वो मिल चुका है और मैंने अपना सब कुछ उसको ही माना है, कोई भी चीज़ होगी मैंने उसके साथ ही करनी है। अब इसी के अंदर जो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बोलने जा रहा हूँ, सुनना, उस चीज़ को ध्यान से सुनना कि जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वेदर इट इज़ ए बॉय, वेदर इट इज़ ए गर्ल, आपकी लाइफ में आता है, तब अगर आप ये सौंप देते हो कि अब आप मेरी लाइफ में आ गए हो, तब आप क्या करते हो? अपनी जो इंडिविजुअल ग्रोथ है, जो आपने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी थी, जो आपने अपने कैरियर को सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाना था, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उस मामले में पीछे हट चुके हो। आप फुली डिपेंडेंट उस पर हो गए हो जो पर्सन आपकी लाइफ में आया है। अब आप उसको बोल रहे हो कि अगर मैं क्या करूं, मैं पूछूं, भला कि जब आप रिलेशनशिप में नहीं थे, जब आप फ्रेंडशिप के चक्कर में नहीं थे, क्या आप किसी से पूछ के अपना डिसीजन लेते थे? नहीं लेते थे। आप अपना डिसीजन खुद लेते थे। आपको ये पता होता था कि मेरी लाइफ किससे बननी है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट अब जो फ़र्क आया है, ये आया है, आपने अपने को छोड़ के आप दूसरों की सलाह लेके, उनसे यस नो पूछ के फिर आप अपना काम करते हो और आप अपने खुद के डेवलपमेंट में ज़ीरो इंटरेस्ट शो कर रहे हो। इसलिए जो दूसरे का इंटरेस्ट है आपके अंदर वो ज़ीरो होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है।
हमें एक रिलेशनशिप में आके ऐसा भी लगता है कि हम अब सेफर जोन में आ चुके हैं, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि आप सेफर जोन में नहीं हो, आप और मुश्किल में पड़ गए हो, क्योंकि आप अपने आप को लेके एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े हो जहां पे आप अपने आप को तो भूल गए, साथ में अपने करियर को, अपनी ग्रोथ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को, उसको भी पीछे छोड़ रहे हो। देखिए दोस्त, जो चीज़ एक स्टैग्नेंट होती है, क्योंकि जब आप इसमें आके अपनी ग्रोथ रोक देते हो, रुकी हुई चीज़ को कोई पसंद नहीं करता। हाँ, अगर आप इस चीज़ में आके, रिलेशनशिप में आके, फ्रेंडशिप में आके अगर आप अपनी ग्रोथ को नहीं रोकते हो, अपने ऊपर वर्क करते जाते हो, तो कोई भी उस व्यक्ति को, उस पर्सन को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि आप सबको पता है कि जो पानी होता है अगर वो चलता रहे तो कितना अच्छा होता है, फ्लो में चलता रहे, तो इसलिए हमको भी फ्लो में चलना है। अगर वो स्टैग्नेंट हो गया और हम भी उसके जैसे स्टैग्नेंट हो गए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लेके, तभी जो दूसरों का इंटरेस्ट हमारे प्रति वो कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्त, जो एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होता है अपने आप को लेके, अपने आप को महसूस करके, जो हम कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उस चीज़ को कभी भी डाउन लेके मत आइए। उस चीज़ को हमेशा डे टू डे, वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे उसको अप ही रखिए। अब सीढ़ियाँ जैसे चलती हैं ऐसे ही हमको डे बाय डे वैसे चढ़ना है, अप लेके जाना है लेवल को। चाहे आपके साइड वाइज कुछ भी चल रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं, बट अपने आप को कभी भी पीछे मत रखिए। ये चीज़ को सोचिए कि जब आप रिलेशनशिप में नहीं थे, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था, तब आप अपनी चीज़ों को लेके कैसे अच्छे से चलते थे, ये आपको भी पता है। अब जब वो पर्सन आपके लाइफ में आया है, तब आप कैसे अफेक्ट हुए हैं, ये आपको पता है कि मेरी लाइफ में पहले मैं कैसे चलता था या चलती थी, अब जब वो पर्सन आया तो मेरी लाइफ कैसे एक स्टैग्नेंट होगी, और ये जो रिलेशनशिप है वो तो चल ही रहा है। हमको लगता है कि रिलेशनशिप जैसे स्टार्टिंग में है वैसे ही एंड तक चलेगा, बट ये आप एक गलत फहमी में हो कि मेरा रिलेशनशिप एंड तक ऐसे चलेगा। एक जो चीज़ होती है, रिलेशनशिप में भी हमको ग्रो करना पड़ता है, हमको ऐड ऑन करनी पड़ती हैं चीज़ें। एक मैं यहाँ पे चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जब आप रिलेशनशिप में नहीं थे, फिर आप उसके बाद रिलेशनशिप में आए, एक पर्टिकुलर गर्ल ने, एक पर्टिकुलर बॉय ने जब आपको पसंद किया या आप रिलेशनशिप में आए, तो कोई ना कोई कैपेबिलिटी देख के उस पर्टिकुलर गर्ल ने या बॉय ने आपको चुना होगा, तभी आप रिलेशनशिप में आए। और तब की बात क्या है कि वो कैपेबिलिटी देख के आपका रिलेशनशिप बना। उसके बाद जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, जब मूव ऑन करते हो, बाद में अगर आपने स्टैग्नेंट कर लिया और जो लड़की या लड़का है वो मूव ऑन करता रहा, तो आप कितना पीछे रह जाओगे, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए, ये आपको अंदाज़ा पता होना चाहिए। इसलिए अगर आपने रिलेशनशिप के साथ मूव ऑन करना है तो अपने आप को भी साथ साथ मूव ऑन करना पड़ेगा। कभी भी इन द सेंस किसी के ये नहीं कहना कि यार अब तू आ गया, अब सब कुछ सॉल्व है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट ये एक गलत फहमी है। आप ऐसा कह के एक डिपेंडेंट बन जाते हो, उसके बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज जीरो, एंड द इंटरेस्ट इज ऑल्सो जीरो, वैल्यू इज ऑल्सो जीरो, रिस्पेक्ट इज ऑल्सो जीरो। देखिए दोस्त, जो एक्सपेक्टेशन है वो तो बनती ही है, हमारी चीज़ें बाद में होती हैं, पहले आती है एक्सपेक्टेशन। और कभी भी आप देख लें, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको कभी नहीं मिलता, वो कभी नहीं मिलता आपकी ज़िंदगी में। सो ओवरऑल द थिंग इज दैट कि हमको इम्प्रूवमेंट करते ही जाना है। ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं इसको लेके चलना है, साथ साथ अपनी इंडिविजुअल, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी रिपोर्ट सही रखनी है। जैसा पहले सोचते थे, जैसा आप अपने आप को पहले लेके चलते थे, अपने आप को इम्प्रूव रखते थे, अप टू डेट रखते थे, वैसे ही आपने अपने आप को हमेशा रखना है। इंटरेस्ट तभी आता है जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो इम्प्रूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरेस्ट के। जितनी ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट करोगे, उतने व्यक्ति आपको देखना, आपके साथ अटैचमेंट रखना उतनी ज़्यादा पसंद करेंगे, उतना उन पर्सन का आपके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने अपने आप को उतनी इम्पोर्टेंस दी है, आपने अपने आप को उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट दी है, आपने अपने आप को उतनी वैल्यू दी है। ये चीज़ें जब आप अपने आप को दे देते
लेते हो, देन डेफिनेटली जो बाहर की पर्सनैलिटीज़ हैं, जो बाहर के पर्सन हैं, वो डेफिनेटली आपको पसंद करेंगे और आप में इंटरेस्ट शो करेंगे। सो ओवरऑल 2 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। पहला जो क्वेश्चन था ये था कि सामने वाले का इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है, दूसरा था कि इंटरेस्ट को बढ़ाना कैसे है। सो पहले क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल चुका है कि इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है, कि हम उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, हम अपने आप को लेके स्टैग्नेंट हो गए हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अब सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसे बढ़ाना है। सिंपल थिंग, अपने आप को डेवलप करते रहिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, तभी सामने वाले एक नहीं 10 व्यक्ति आपको पसंद करेंगे, आप पर इंटरेस्ट रखेंगे, आपसे बात करने के लिए टाइम मांगेंगे कि मुझे आपसे बात करनी है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे। सो आप अपना ख्याल रखिए, हमेशा ये जो बातें कहता हूँ इसको माइंड में रखिए, कभी भी आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। सो गाइस, बाय बाय।